नमस्कार दोस्तों। आज की टॉपिक मेरा एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहेगा और आज की जो प्रपोजल है दैट आई सपोर्ट इजराइल फॉर इट्स एक्शन ऑन हमास। आई स्ट्रांगली सपोर्ट इट। अभी अभी कुछ एक महीने पहले दशहरा गया। जैसे इंडिया की जितने भी हिंदू थे सब ने दशहरा बड़े धूमधाम से मनाया। पिछले हफ्ते इंडिया की लोगों ने, हिंदुओं ने सब मनाया, दिवाली बड़े धूमधाम से मनाया। और मैं आशा करता हूँ दिवाली सबको खुशी ही दिया होगा, क्योंकि ये खुशी के त्योहार है। ये टॉपिक को मैं इसीलिए जानबूझ के लेके आया क्योंकि मैं इंटरनेट में पढ़ रहा था तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैं सोचा था क्यों ऐसा ट्रेडिंग में जो युद्ध हो रहा है, जो युद्ध रशिया यूक्रेन के बीच में हो रहा है, जो अभी युद्ध जो चालू हुआ है इजराइल हमास के बीच में, उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, पढ़ रहा था। तो उसी दौरान एक छोटा सा एक पोर्शन मैंने पढ़ने को मिला। उसको पढ़ने के बाद में मेरा जो दिमाग में जो मेरे को जो सिंपैथी था लोगों के लिए कि बेचारे लोगों को इजराइल कैसे मारते जा रहा है, या तो इजराइल की रिटेलिएशन के कारण किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है, इसमें थोड़ा दुखी था। बट मैं जैसे कल उस चीज़ को मेरे नज़र में आया तब दिमाग में कुछ ठनका। अरे वाह, 1400 साल से ये लोगों ने कितना सहा होगा, या तो हिस्ट्री कुछ और ही हुआ हो, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ज़्यादा स्टडी करा नहीं। तो जो चीज़ मेरे सामने है उसको थोड़ा इन डेप्थ में गया, देन उस पर कुछ चीज़ें मुझे मिला, उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ स्क्रीन पे। थोड़ा देखो और सोचो कि ये घृणा जो है कितना अंदर तक समाया हुआ है। थोड़ा उस चीज़ को खाली आप देखो, मेरे स्क्रीन में मैंने लगा रखा है। ये मैंने निकाला है सुन्ना.com से, क्योंकि मैं इसको पढ़ रहा था तो मैंने को थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे मिला, तो मैं थोड़ा उसको और इन डेप्थ, क्या एक्चुअली ये सही है क्या देखने के लिए थोड़ा और इन डेप्थ गया। तो ये चीज़ मेरे सामने नज़र में आया। तो मैं पुष्टि नहीं करता ये सही है गलत है, बट अगर सही है तो मुझे कहीं नहीं लगता कि इजराइल कुछ गलत कर रहा है हमास के अगेंस्ट में। क्योंकि जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से थ्रू आउट वर्ल्ड, चाहे पाकिस्तान में जैश मोहम्मद हो, लेबनान में हिजबुल्लाह हो, गाजा स्ट्रिप में हमास हो, आईएस हो, अलकायदा हो, ये जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी जो क्या कहते हैं उसके जो दिमाग में जो कीड़ा पल रहा है, उसके कारण दुनिया में कितना ट्रबलेंट सिचुएशन है। दुनिया में चारों तरफ केओस ही केओस है। थोड़ा इसको जो यहाँ पे जो लिख रखा है, जो मैंने जिसको गोल कर रखा है उसको शायद नहीं दिख रहा होगा, तो आप लोग खुद जाके सुन्ना.com में जाके उसको सर्च करिए, या तो हदीस 1767 को आप सर्च करिए, उस बुक को डाउनलोड करिए और देखिए। ये हमें एक चीज़ मिला, थोड़ा देख लीजिए, पढ़ लीजिए। नीचे मैंने उसी चीज़ को हुबहू लिखा है। इट हैज़ बीन नरेटेड बाय उमर बिन अल खत्ताब दैट ही हर्ड Who heard? उमर बिन खत्ताब heard मैसेंजर ऑफ अल्लाह से। मैसेंजर ऑफ अल्लाह यहाँ पे कौन है? प्रोफेट मोहम्मद है। क्या कह रहे हैं? Who? प्रोफेट कह रहे हैं I will expel Jews and Christians. See the mindset of the person who says Allah the God is merciful, and he says I will expel Jews and Christians from Arab Peninsula and will not leave
any but Muslim. See the fanatic ideology of the person who denies the existence of Jews and Christians in the Arab Peninsula. Muslims, they do follow the guidance of Muhammad as word by word. It means they are somewhere inherently उसको इम्बाइब करते हैं अपने अंदर कि Jews are and Christians are to be prosecuted. नहीं तो ऐसा क्यों है? जैसे कि कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें इजराइल ने बहुत बार पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ को बोला कि बहुत सारे प्रपोजल्स दिया कि 2 स्टेट पॉलिसी के लिए. नो, बट the Palestinian government didn't accept that. Rather, तो जब एक्सेप्ट करा नहीं तो ये लोग चुप रह गए. और भीतर ही भीतर 1 महीने होने को आया है, किस तरह का वाक़यात हो गया. हम लोग इंडिया में भी इसको बहुत फेस करे हैं. 9/11 मुंबई ब्लास्ट हो, दिल्ली ब्लास्ट हो, सीरियल ब्लास्ट हो, अहमदाबाद में टेरर अटैक हो, तो ये तो हम लोग झेल ही रहे हैं पिछले 30 साल से. अब एक उसी तरह की कुछ इंसिडेंट्स हुआ अभी इजराइल में. तो मुझे नहीं लगता जब तक ये इस तरह की चीज़ों पे यूनेस्को हो गया, मुस्लिम कंट्रीज हो गए, इस चीज़ों को डिनाई नहीं करते. डिनाई करना मतलब इन चीज़ों को पब्लिक व्यू से हटा देना, या तो इस चीज़ों को ना पढ़ाना अपने लोगों में. तब जाके मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे ये जो क्योटिक सिचुएशन वर्ल्ड ओवर में जो है ये बंद होगा. अगर इजरायलियों को जीने का अधिकार नहीं है, या तो उनको जेरूसलम, उनको जो इजराइल जो एरिया बना है उसमें उनको रहने का अधिकार नहीं है, क्रिश्चियंस को रहना नहीं अधिकार है अरब पेनिनसुला में, तो लोग जाएंगे कहाँ? अगर इंडिया में हम लोगों को, हिंदुओं को अगर रहने दिया नहीं जाएगा तो हम लोग जाएंगे क्या? समुद्र के बीच में जाकर डूब जाएंगे क्या? ऐसे ही हुआ था ना, कश्मीर में ऐसे ही हुआ था 90s में. वही गवर्नमेंट, वही पुलिस, सब वही था. मोदी गवर्नमेंट आया, 370 धारा हटा, अब जाके कहीं ना कहीं पे both the part, the Kashmir and rest of the India got in a groove. तो कहीं ना कहीं पे मैं कंडेम करता हूँ इस पोर्शन 1767 हदीस नंबर को, कि ये किस तरह से हमें बताता है कि Jews and Christians need to be expelled from Arab Peninsula, और अरब पेनिनसुला के लिए क्या मुस्लिम्स ही अलाउड रहेंगे? ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे उसी दौरान की जो लोगों ने इस बातों को कही है, जो भी कहा हो, तो उसकी क्रूर मानसिकता को दर्शाता है, उसकी नीयत को दर्शाता है कि किस तरह से वो फैनेटिक है, किस तरह से वो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट का शिकार है, कि वो तो जीना चाहता है मगर दूसरों को जीने का अधिकार देता नहीं है. ये मुझे कुछ कचौड़ा, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को आज लेके आया, क्योंकि हो सकता है बाकी लोग जो जिनके लिए ये एप्लीकेबल है, वही लोग, अगर शांति प्रिय लोग, अगर शांतिदूत अगर इस चीज़ों को देखने के बाद समझें कि लॉजिकली क्या सही है क्या गलत है, शायद दुनिया में अमन कायम हो पाएगा. अगर नहीं तो तुम उनको रहने नहीं दोगे, तुम हमको रहने नहीं दोगे, तो फिर हम तो जिंदा रहने के लिए कुछ तो करेंगे, तो हम खुद को बचाने के लिए लड़ेंगे. या तो हम लड़ेंगे या तो तुम लड़ाई करोगे हमें हटाने के लिए. तो इस जगह की सिचुएशन में कभी मुझे नहीं लगता कि पीस कायम हो पाएगा. तो इसीलिए जितने भी रेस्पॉन्सिबल कंट्रीज हैं मिडल ईस्ट में, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, इंडिया, चाइना, रशिया,
एंड यूनाइटेड नेशंस। इस चीज़ों को देखें, समझें और किस तरह से अमन कायम हो उस चीज़ों पे ध्यान दें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं लगता समाज में अच्छा असर डालता है। क्योंकि शांति दूत लोग तो पढ़ते लिखते नहीं है, गंवार हैं। 60% पॉपुलेशन तो गंवार ही है, ठीक है। तो चीज़ों को पॉजिटिवली ना लेके नेगेटिवली ले सकते हैं, और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे ये कॉन्टेक्स्चुअल है, उस सिचुएशन में उस दौरान कहा गया था। अगर उस दौरान कहा गया तो उसके बाद क्यों अभी तक 2023 में इसको आज तक क्यों सुनना.com में रखा गया है? इसको ना लिखते। इसका मतलब वो लोग जानबूझ के इस चीज़ों को लेकर आ रहे हैं कि हम लोग इस चीज़ पे कायम है, क्योंकि इनका तो मानना है जो उनके मोहम्मद ने कह दिया वही सही है, जो वो कह दिया सही है तो ये भी उन्होंने कहा तो यही सही है। तो जबकि ज्यूस को तुम लोग हटाने के लिए सोच कर रखा है अरब पेनिनसुला में, तो ऑब्वियसली है तुम लोग उनके ऊपर अटैक करते रहोगे और रिटेलिएट करते रहेंगे, और ये होता रहेगा। तो इसका कोई पीसफुल सॉल्यूशन आप लोग ही निकालो, क्योंकि आपके दिमाग की पैदाइश है, तो इसीलिए आपको ही निपटाना है। और आप लोगों के कारण दुनिया में ही ट्रबलेंट सिचुएशन चालू हो चुका है, ठीक है। तो इकोनॉमी में क्राइसिस आ रहा है, तो थोड़ा इस चीज़ों को जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स पीपल हैं इसको समझें, देखें और उसके ऊपर काम करें, सो दैट चारों तरफ अमन शांति कायम रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ऑन दिस पॉइंट आई सपोर्ट इजराइल, बिकॉज उनको भी जीने का हक है। जब उनको जीने का हक है तो जो भी करना जरूरी वो लोग करेंगे, और उनको करना भी चाहिए। तो उस नाते इजराइल ने मानवीय सहायता गाजा स्ट्रिप के लोगों को प्रोवाइड करना चालू कर दिया है। उसके साथ हमास को भी ख़त्म करने के लिए काम चालू कर दिया। अगर ये लोग हमास को ख़त्म के लिए कर रहे हैं तो नो डाउट ये एक सराहनीय कार्य है इजराइल के लिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और आगे बढ़ाओ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।